हर हर शंभू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाडली जी व्लॉग में। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था जो शिव जी का अनन्य भक्त था। उसे धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह भगवान शिव के मंदिर में जाया करता था। उसकी इस भक्तिभाव को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा बीज बोता है वह वैसा फल पाता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख होता है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो अपने भक्तों का दुख आपको दूर करना चाहिए। हे पार्वती, इसकी कोई संतान नहीं है, यह इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैंने इसे पुत्र की प्राप्ति वर दिया है, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना तो उसे दुख हुआ और ना ही कोई प्रसन्नता हुई। गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्न नहीं हुआ और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक के माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। फिर साहूकार ने कहा, मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूँगा, परंतु उसे पढ़ने काशी भेजूँगा। तब साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और उसे कहा, तुम मुझसे धन धान ले जाओ और जहाँ जाओगे वहाँ खूब यज्ञ दान तप आदि करते जाना। साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी के लिए चल पड़े। वह चल रहे थे कि आगे एक बारात जा रही थी। एक महान राजा की राजकुमारी के साथ उसके लड़के का विवाह होना था। दूल्हा एक आंख से काना था, तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि यह लड़का बड़ा सुंदर है, तो इसे दूल्हा बना दिया जाए, और चल पड़े। बारात राजमहल पहुंची, फेरे हो गए, शादी समाप्त हुई। तो जो साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि मेरी शादी तुमसे हो रही, परंतु मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पति काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती दूल्हा बना दिया था। अब अपने कार्य के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी यह सब सुनी तो उसने कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुँचे, यज्ञ किया। कुछ समय बाद साहूकार का बेटा बोला, मामा जी, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। तो मामा ने कहा, तुम जाओ विश्राम करो। कुछ क्षण बाद साहूकार के पुत्र के प्राण निकल गए। जब मामा वहां पहुंचे तो उसने देखा कि बच्चा मृत पड़ा है। तो मामा ने सोचा कि अगर यहाँ हम जोर से चीखेंगे, रोएंगे तो यज्ञ में बाधा उत्पन्न होगी। वह कुछ क्षण के लिए चुप रहा, और जब यज्ञ समाप्त हो गया तो मामा ने जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। तभी उसी वक्त भगवान शिव जी और पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपका भक्त है जो यहाँ मरा पड़ा है, कृपा करके इसे जीवित कीजिए। भगवान शिव जी ने लड़के को जीवित कर दिया और वह अपनी विद्या अर्जित कर काशी से वापस होकर अपनी वधू के साथ और मामा जी के साथ अपने घर को वापस हो गया। और साहूकार की पत्नी अपने बच्चे और वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।